प्रणाम। जय शिव शिवा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता का यह श्लोक, इसे किसी प्रकार का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति में गीता एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जो हमारे जीवन के लिए अनुकरणीय है। परंतु इसमें जो कहानी महाभारत की छिपी है, तो महाभारत को कुछ लोग काव्य कहते हैं, कुछ इसे इतिहास कहते हैं, कुछ इसे सत्य घटना कहते हैं, तो कुछ इसे कोरी कल्पना तक भी कह जाते हैं। परंतु आखिर सत्य क्या है महाभारत का, और महाभारत के छिपे उन संदेशों का क्या, जो गीता के द्वारा श्री कृष्ण का यह प्रयास रहा कि महाभारत के उन छुपे संदेशों को वो जन साधारण तक पहुंचा सके। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, महाभारत इतिहास की कोई एक घटना मात्र नहीं है। यह किसी कवि या लेखक की कोरी कल्पना, एक काव्य कह देना, इसे अपने आप में अधूरा है। महाभारत के प्रसंग को अगर आप देखें, उसकी कथा का सूक्ष्मता से अगर आप निरीक्षण करें, तो आप पाएंगे कि महाभारत में जो कुछ भी घटित हुआ है, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, विभिन्न घटनाओं के द्वारा जो सामने रखे गए हैं, वो एक प्रकार से प्रतीकात्मक रूप से हम सबको यह बताने का प्रयास है कि महाभारत में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ऊर्जा के जिन स्तरों की झलकियां मिली हैं, वो सब कुछ प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संभव भी है और क्रमशः होता भी रहता है। तो परंतु इसका औचित्य क्या है? क्यों हम गीता की बात करते हैं? क्यों हम गीता का अनुसरण करने की, उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की बात करते हैं? तो देखिए, जहां तक मेरी समझ जाती है और जहां तक मैं अपने शोध में पा रही हूं, तो मुझे यही लगता है कि श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि महाभारत में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उन्हें आप चाहे आप उसकी प्रशंसा करें या निंदा, यह तो एक अलग तथ्य है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। परंतु श्री कृष्ण का संदेश मात्र इतना है कि महाभारत में जितनी घटनाएं घटी हैं, वह सब हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। वह सब देर या सवेर हमारे जीवन में या तो घटित हुई हैं या किसी न किसी रूप में, प्रतीकात्मक रूप में घटित होंगी। अब गीता के उपदेश के द्वारा श्री कृष्ण ने यह चाहा है कि वह जन साधारण को और आने वाली पीढ़ियों को यह बता सके कि यह सब तो जीवन का सत्य है। उचित अनुचित, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, जो भी आपके जीवन में घटित होगा, जो सब कुछ महाभारत काल में घटित हुआ, वह आपके जीवन में भी अवश्य घटित होगा। परंतु उन परिस्थितियों को आप कैसे संभालें, उन परिस्थितियों में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या आपको स्वतः शीघ्रता के साथ सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए, या आपको सब कुछ नकार देना चाहिए? क्या हर वक्त युद्ध आवश्यक है, या हर वक्त शांति का मार्ग अपना लेना आवश्यक है? देखिए, अगर सूक्ष्मता से हम अध्ययन करेंगे तो हम यही पाएंगे कि गीता में श्री कृष्ण ने एक प्रकार का संयम, एक प्रकार का संतुलन बनाने की बात की है कि जब जैसी परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है, आपको उसी अनुसार अपने व्यवहार को रखना चाहिए। देखिए, अगर हम गीता के श्लोकों की भी बात करें, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
तो इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? क्या मात्र इतना कि आत्मा अजर अमर है? क्या मात्र इतना कि आत्मा सनातन सत्य है? क्या मात्र इतना कि आत्मा अजन्मी है? वह न तो जन्म ले सकती है, न मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। निसंदेह इस श्लोक का, इस संस्कृत श्लोक का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो वह तो यही निकलता है कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र उसमें छिद्र उत्पन्न कर सकती है, ना ही कोई अग्नि उसे जला सकती है, ना जल उसे गीला कर सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। परंतु मात्र इतना नहीं है। श्री कृष्ण का जो छुपा हुआ संदेश उसके पीछे है वह यह है कि आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं सुख दुख के उन पलों में, उस प्रति क्षण आपको यह स्मरण रखना होगा कि आत्मा अजन्मी है, सनातन है और न तो उसकी मृत्यु संभव है और ना ही उसका जन्म संभव है। तो किसी परिस्थिति से जुड़कर या किसी व्यक्ति मात्र से जुड़कर उसके मोह में पड़कर अगर हम कोई गलत निर्णय लेते हैं तो यह तो हमारी अज्ञानता है। और उस विशेष परिस्थिति में, चाहे वो सुख की परिस्थिति हो या दुख की, हमें यही स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा जिसका जन्म संभव नहीं है, जिसकी मृत्यु संभव नहीं है, तो उसके लिए ना तो हमें शोक करना है और ना तो हमें अभिमान करना है। अगर दूसरे श्लोक की हम बात करें, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। वो कहते हैं कि अपने जीवन को सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, इन सबको बराबर तौलते हुए, इन सबको बराबर का मान देते हुए युद्ध रूपी, जीवन रूपी अपने युद्ध में आप आगे बढ़िए और अपने जीवन रूपी युद्ध को आप लड़िए। कहने का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि आप हिंसा को किसी न किसी प्रकार से आप प्रदर्शित करें या आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के युद्ध में आगे बढ़ें, अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ें। परंतु उस वक्त अगर आप इस चिंता में पड़ गए, लाभ होगा, हानि होगी, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, तो आप फंस जाएंगे। आपको इससे निकलने का प्रयास करना है और सबको बराबर समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मेरा प्रयास मात्र इतना ही है कि मैं आपको समझा सकूं कि गीता सिर्फ एक ग्रंथ मात्र नहीं है, सिर्फ एक इतिहास की घटना नहीं है, ना ही किसी की कोरी कल्पना है। यह अपने आप में जीवन जीने का एक सलीका है। यह अपने आप में युग युगों से पाप पुण्य, सत्य असत्य, धर्म अधर्म का यह जो तांडव चलता आ रहा है, इसके बीच आप कैसे संतुलन बनाकर अपने जीवन का मार्ग निकाल सके, उसे प्राप्त करने का साधन है गीता। तो उसे साधिए, जीवन में गीता का अध्ययन करिए और अध्ययन और मनन से भी आवश्यक है उसे अपने जीवन में उतारना। अपने दैनिक जीवन में आपको जिस भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसमें निर्णय लेने से पूर्व गीता के इन श्लोकों को याद करिए। तब आप सफल रूप में जान पाएंगे कि कौन सा निर्णय आपके लिए उचित है और कौन सा अनुचित। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, उनके प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। आपका प्रेम और आपके द्वारा दिया गया समर्थन मुझे बहुत प्रेरित करता है कि मैं अपने शोध कार्य को और तेजी से करूं और आप सबके साथ जो भी कुछ ज्ञान, जो भी कुछ तथ्य मुझे प्राप्त हो रहा है, उसे मैं आपके साथ बांट सकूं। जय शिव शिवा।